जैसा कि आप लोगों को मालूम था कि आज बड़ा गैप डाउन ओपन होने वाला है। मार्केट ने बड़ा सा गैप डाउन ओपन किया और उसके बाद एक रिकवरी भी दिखाया, लेकिन वो बहुत जल्दी ही फिजल आउट हो गया और लगभग उसी आसपास में क्लोज किया जहां से ये ओपन हुआ था। तो आज जल्दी से देखेंगे कि आगे क्या प्रोबेबिलिटी है और क्या चेंजेस हम देख सकते हैं। मुझे जोर से सर्दी हो गई है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। 30 मिनट चार्ट में हम लोग देखेंगे एनालिसिस, जिसमें मैं ये मान रहा हूँ कि 2 अप्रैल से जो है एक अपमूव आया है, वो 5K3 का फ्रैक्टल है। और दूसरा जो वीकली और डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं, जिसमें कंसेप्ट ये है कि वेव 4C इज स्टिल अनफोल्डिंग। तो सबसे पहले इस वीकली चार्ट को देखते हैं। ये है वीकली चार्ट, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है 4A कंप्लीट है, 4B कंप्लीट है और 5 जनवरी 2026 से 4C इज अनफोल्डिंग, जिसमें सबवेव 1, 2, 3, 4 आर कंप्लीट एंड सबवेव 5 इज अनफोल्डिंग। तो ये सबवे 5 किस तरह से अनफोल्ड करेगा आगे, ये देखने की बात है। लेकिन अगर ये फ्लैट बन रहा है तो 21,700 से लेके 22,000 के बीच कहीं पर ये प्राइस आएगा, हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। अब चलते हैं 30 मिनट चार्ट पर, जिसमें मैंने ये माना कि 7 अप्रैल 2025 को वेव 4 कंप्लीट हो चुका है और लो बना है 21,743 का। उसके बाद वेव 5 अपने फ्रैक्टल्स बना रहा है ऊपर की ओर। ये 5-1 कंप्लीट हुआ है 5 जनवरी 2026 को। उसके बाद 5 का 2 कंप्लीट हुआ है 2 अप्रैल 2026 को। और 2 अप्रैल के बाद जो बाउंस आया, ये 5 का 3 अपने स्मॉलर फ्रैक्टल्स बना रहा है। याद रहे, मैं आपको दो पॉसिबिलिटीज पर अभी बात कर रहा हूं। जो मैंने वीकली चार्ट पर बात किया है, उसमें निफ्टी बहुत लो जाएगा 22,000 की ओर। लेकिन जो अभी बात कर रहा हूं, अगर निफ्टी इसको फॉलो करता है तो जो आप ये देख रहे हैं 2 अप्रैल का लो 22,182.55, ये टच नहीं होना चाहिए। अगर ये टच हो जाता है तो ये जो काउंट है जिस पर मैं बात कर रहा हूं, ये पूरी तरह से नलीफाई हो जाएगा। तो वेव 2 जो बन रहा है, उसके लिए इंपॉर्टेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स आर 50% 23,392, 61.8% 23,106 and 78.6% Fibonacci retracement level is 22,700. So today we opened below this 61.8% Fibonacci retracement level और लगभग हम लोगों ने इसी आसपास में क्लोजिंग लिया है। सो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ जो गैप बना था 8 अप्रैल को, वो गैप अब पूरी तरह से फिलअप हो चुका है। तो इंपॉर्टेंट आपको ये सोचना है, क्या यहाँ से अब वापस ऊपर जाएगा मार्केट? ये इस समय सोचना बहुत कठिन लगता है। दूसरा कि क्या मार्केट ये 78.6% का फिबोनाची सपोर्ट को टेस्ट करेगा, जो कि है 22,700। ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। ये आने वाले समय में देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स आप नोट करके रखिएगा और ये पूरे काउंट का पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन भी नोट करके रखिएगा। This is 22,182.55. If market touches this point, then the whole count will be invalidated. इस पर हमेशा ध्यान रखना है। तो कल के दिन में मार्केट बाउंस भी देख सकता है, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे सेटअप उस तरह से बना है और ये
वेव ए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, इसमें 5 सब वेव है। इस वेव बी में कन्फ्यूजन हो रहा था, जिसमें हम लोग कभी सोच रहे थे कि फ्लैट बन रहा है या फिर ट्रायंगल बन रहा है, तो अल्टीमेटली ये एक फ्लैट बना, जिसमें ए, बी और सी कंफर्म हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये नीचे की ओर आया तो ये बना रहा है ये सी, और सी जहां कहीं भी रहे वो 5 सबवेव स्ट्रक्चर होता है। ये मैंने कई बार आपको बताया हुआ है। तो क्या ये 1, 2, 3, 4 एंड 5 बन रहा है? अगर इस तरह से बन रहा है तो बहुत जल्दी ही फिर रिवर्स होना चाहिए। अगर यहां से रिवर्स करता है, क्योंकि ये सी का 5 सबवेव लगभग दिख रहा है, तो ये जो 5 का 5 है ये फिर अपने 5 सबवेव स्ट्रक्चर बना सकता है, या फिर ये हो सकता है कि ये जो 1, 2, 3, 4, 5 है ये मिलके 1 बना रहा हो, इसके बाद 2, फिर 3, 4, 5 इस तरह से आगे बनेगा। तो आगे देखना होगा, इसलिए आपको हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।